हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा में। तो 12th की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप हमें कन्वर्जन करने सिखा दीजिए, आप हमें इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन करने सिखा दीजिए, आप ये सिखा दीजिए व्हाट हैपन्स व्हेन या कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन कैसे सॉल्व होती हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल मेथड बताना चाह रहा हूं, दैट इज कॉल्ड रूट मैप। जैसे आप मेट्रो से अलग अलग प्लेस पे जाना चाहते हैं या कहीं से जाना चाहते हैं किसी अलग मेट्रो पे, तो आप कैसे जाएंगे? ब्लू लाइन से रेड लाइन, रेड से वॉयलेट लाइन, येलो लाइन। तो आपके पास क्या होता है? एक मेट्रो रूट मैप। ऐसे ही हमारे पास कन्वर्जन के लिए क्या होता है? रूट मैप। तो इसके लिए आप क्या करें? रूट मैप को यूज करेंगे। तो इस रूट मैप में वास्तव में होता क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। इनको यूज करके हम कैसे यूज कर सकते हैं कन्वर्जन में, कैसे नेम रिएक्शन सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूं। तो आप लोग पहले समझें, आज जो हम करने वाले हैं कवर, दैट इज रूट मैप ऑफ हेलो एल्केन्स बाय डॉक्टर अमित शर्मा। तो पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इसको बार बार मेमोराइज करें, इसको यूज करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लें। फर्स्ट वी कवर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, यानी कि हम हेलो एल्केन को कैसे बनाते हैं। वास्तव में ये प्रिपरेशन ही नहीं है, ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है, ये एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी है। इसको हम कन्वर्जन बोल सकते हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू हेलो एल्केन, हाउ विल यू कन्वर्ट एल्केन इनटू हेलो एल्केन। तो इस तरीके से ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, पर हमें पहुंचना कहां है? हेलो एल्केन। यानी कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, पर हमारा डेस्टिनेशन कहां होगा? हेलो एल्केन। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फोकस कीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू माय कैमरामैन कि वो फोकस करें यहां पे। तो फ्रॉम एल्कोहल, सबसे पहले हम एल्कोहल ROH को कन्वर्ट करेंगे RX। इसका मतलब R तो दोनों में सेम है, OH को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हैलोजन से और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो एल्कोहल से 5 मेथड हमारे पास हैं। तो एल्कोहल, अकेले एल्कोहल से हम 5 तरीके से हेलो एल्केन बना सकते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एल्कोहल्स ऑन रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। ये हैलोजन एसिड क्या होते हैं? इट मे बी HCl, इट मे बी HBr और इट मे बी HI, नॉट HF। HF की बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है तो वो नहीं होगा, तो HCl, HBr, HI इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू हेलो एल्केन्स। तो यहां पर HCl, HBr, HI अलग अलग तरीके से रिएक्शन देंगे। तो वन बाय वन बात करते हैं। एल्कोहल, इट मे बी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो एल्कोहल्स ऑन रिएक्टिंग विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कन्वर्ट इनटू क्लोरोएल्केन। तो देखिए क्या बनेगा? RCl और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन में 1 डिग्री से ज्यादा फास्ट 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री देते हैं। 1 डिग्री के केस में इसको बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। नेम रिएक्शन भी हो गई, ग्रूव्स प्रोसेस। ये कन्वर्जन भी हो गया। हाउ विल यू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू क्लोरोएल्केन? यस। या व्हाट हैपेंस व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड? तो क्या बनेगा? क्लोरोएल्केन। यस। ये 3-4 तरीके से पूछ लिया। कह देंगे अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड फॉर्म RCl और यहां गायब कर देंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या करेगा? HCl। यस। आगे बात करते हैं एल्कोहल्स। यहां पे कंडीशन आ गई है, ओनली 1 डिग्री अल्कोहल्स। 1 डिग्री अल्कोहल्स ऑन रिएक्टिंग विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स ब्रोमोएल्केन। तो देखो क्या होगा? RBr बन जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। पर यहां पे कंडीशन है 1 डिग्री अल्कोहल ही HBr के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे? एल्कीन। तो ध्यान रखना है, केवल 1 डिग्री अल्कोहल HBr के साथ ही रिएक्ट करेंगे। 2 डिग्री और 3 डिग्री करके एल्केन नहीं बनेगी, क्या बनेगी? एल्कीन। इसको हम अल्टरनेट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद NaBr और KBr इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म ब्रोमोएल्केन। नेक्स्ट आयोडोएल्केन से कैसे करेंगे? तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑन रिएक्टिंग विद HI। देखो पहले HCl से करा, फिर HBr से करा, इस बार HI इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H3PO3 फॉर्म्स आयोडोएल्केन। अब ये भी 1 डिग्री करता है,
2 डिग्री और 3 डिग्री H3PO3 से रिएक्ट करके क्या बना देंगे, एल्कीन। तो प्रोडक्ट हेलो एल्केन ना होकर एल्कीन हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, हेलो एल्केन, तो केवल 1 डिग्री क्यों लेंगे। इसका अल्टरनेट ऑप्शन भी वही है, ROH 1 डिग्री अल्कोहल ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H3PO3 फॉर्म्स आयोडो एल्केन। तो ये तो अल्कोहल से पहला मेथड। अब बात करेंगे अल्कोहल से दूसरा मेथड, अल्कोहल्स ऑन रिएक्टिंग विद फास्फोरस पेंटाहेलाइड PX5, इट मे बी PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इट मे बी PBr5 फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। तो अल्कोहल्स ऑन रिएक्टिंग विद फास्फोरस पेंटाहेलाइड फॉर्म्स हेलो एल्केन, इट मे बी क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन। नेक्स्ट, अल्कोहल ऑन रिएक्टिंग विद फास्फोरस ट्राइहेलाइड PX3, it may be PCl3, PBr3 forms क्लोरो एंड ब्रोमो एल्केन रेस्पेक्टिवली। यदि यहां PCl3 लोगे तो क्लोरो एल्केन, PBr3 लोगे तो ब्रोमो एल्केन। और इसमें ध्यान रखना कि 3 मॉलिक्यूल आपको किसके लेने पड़ेंगे, अल्कोहल्स के। तो अल्कोहल से नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस फॉर्म हेलो एल्केन। इसमें क्या होता है, रेड फास्फोरस हैलोजन के साथ रिएक्ट करके या तो PX5 बनाएगी या PX3 बनाएगी। तो दिस हैलोजन में भी क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। तो मोस्टली क्लोरो और ब्रोमो होते हैं, तो क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड, दैट इज अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। तो अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन फॉर्म क्लोरोएल्केन। इस रिएक्शन से केवल क्लोरोएल्केन बनेगा एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डार्जन प्रोसेस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड बिकॉज हेलो एल्केन, क्लोरोएल्केन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज द प्योरेस्ट बिकॉज अदर बाई प्रोडक्ट आर ऑलवेज गैसेस इन दिस रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये तो अल्कोहल से 5 मेथड आपको बताए। अल्कोहल की हैलोजन एसिड से रिएक्शन, अल्कोहल की फास्फोरस पेंटा हैलाइड से रिएक्शन, अल्कोहल की फास्फोरस ट्राइहैलाइड से रिएक्शन, अल्कोहल की हैलोजन से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस और अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। अल्टीमेटली आप कहां पहुंच जाएंगे, हेलो एल्केन। अब कहते हैं कि सर अल्कोहल से नहीं करनी हमें शुरुआत, अब किससे करते हैं, एल्केन। एल्केन आप जानते हैं CnH2n+2, यस, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो सकती है। तो एल्केन ऑन रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, नॉट फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है तो वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी। इसलिए हम केवल किसकी बात करें, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। तो एल्केन ऑन रिएक्शन विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर्म्स क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन और आयोडोएल्केन रेस्पेक्टिवली एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। अब ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से प्लेस करती है, तो इसकी ड्रॉबैक भी होती है कि इसमें मिक्सचर बन जाता है मोनो हेलो एल्केन, डाइहेलो एल्केन, पॉलीहेलो एल्केन का, या इसमें बन जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हेलो एल्केन का मिक्सचर। तो यहां पे एल्केन ऑन रिएक्शन विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर्म्स हेलो एल्केन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। अब बच्चे कहेंगे सर नहीं, हमें एल्केन से नहीं बनाना, हमें तो एल्कीन से शुरुआत करनी है। तो थर्ड मेथड, फ्रॉम एल्कीन। बेटा एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्कीन 2 तरह की होती है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम कार्बन चेन हो, एसिमेट्रिक का मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन चेन डिफरेंट हो। तो 1 बाय 1 बात करते हैं। जब सिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन हैलोजन एसिड से होती है, देखो यहां अल्कोहल की हुई थी पर यहां किसकी बात कर रहे हैं, एल्कीन की हैलोजन एसिड। कौन सा एल्कीन, सिमेट्रिक एल्कीन ऑन रिएक्शन विद HCl, HBr और HI फॉर्म्स हेलो एल्केन। तो सिमेट्रिक एल्कीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इधर हैलोजन जोड़ो या इधर हाइड्रोजन, या इधर हैलोजन इधर हाइड्रोजन, क्योंकि सिमेट्रिक से सेम प्रोडक्ट बनेगा। एंड सेकंड वन, सिमेट्रिक एल्कीन ऑन रिएक्टिंग विद हैलोजन। यहां पे एल्कीन की रिएक्शन हैलोजन हो रही है, तो एक हैलोजन एटम इस वाले कार्बन पर, एक हैलोजन एटम इस वाले कार्बन पर, तो इससे विसिनल डाइहैलाइड बनेंगे। यही बात यदि मैं एसिमेट्रिक एल्कीन के साथ करूं, तो एसिमेट्रिक एल्कीन ऑन रिएक्शन विद हैलोजन एसिड takes place by Markovnikov addition. It means the negative part, halogen atom, attach on that double bonded carbon which have less number of hydrogen. तो इस रूल को बोलते हैं हम Markovnikov's addition reaction. इसका मतलब ये एडिशन रिएक्शन हो रही है, हैलोजन उस कार्बन पे जाएगा डबल बॉन्ड वाले जिसपे कम हाइड्रोजन होंगे, तो इसे बोलते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन और हेलो एल्केन बन जाएगी।
पर यही बात यदि मैं HBr की करूं, HBr ऑन रिएक्शन विद एसिमेट्रिक एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, यदि परऑक्साइड नहीं लगाऊंगा तो मार्कोनी चलेगा, और HBr के साथ परऑक्साइड लगा दिया तो रिएक्शन मार्कोनी से अपोजिट हो जाएगी, एंटी मार्कोनिकॉव। इसका मतलब नेगेटिव पार्ट ब्रोमीन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। इसका मतलब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 डिग्री बनेगा और मार्कोनिकॉव में कौन सा बनेगा, 2 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मार्कोनिकॉव एडिशन तो HX सबके लिए हो सकता है, पर यदि HBr के लिए परऑक्साइड की प्रेजेंस में कर रहे हो तो कौन सा लगेगा, एंटी मार्कोनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। नेक्स्ट आता है, सर हम क्लोरो और ब्रोमो तो बहुत सारी बना चुके, हम फ्लोरो कैसे बनाएं, हम आयोडो कैसे बनाएं। तो इसके लिए हम एक रिएक्शन करते हैं हैलोजन एक्सचेंज, यानी कि एक हैलोजन को हटाया उसकी जगह दूसरा हैलोजन ले आए, दैट इज कॉल्ड मास्किंग एंड डिमास्किंग रूल। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, चलो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि कैसे हैलोजन को एक्सचेंज करेंगे। तो इसको 2 पार्ट में हम करते हैं क्योंकि हमें आयोडो एल्केन बनाना है और फ्लोरो एल्केन। तो पहले आयोडो एल्केन की बात करते हैं। हेलो एल्केन कौन से, क्लोरो एंड ब्रोमो। तो हेलो एल्केन ऑन रिएक्शन विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। जब ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में हेलो एल्केन सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं तो ये वाला हैलोजन आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, आयोडो एल्केन। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, फिंकलस्टीन। इसके ऊपर 4 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, कैसे बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फिंकलस्टीन रिएक्शन। कैसे लिखेंगे, हेलो एल्केन ऑन रिएक्शन विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन फॉर्म्स आयोडो एल्केन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। सर दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे पूछेंगे, यस वेरी सिंपल, हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरो एल्केन इनटू आयोडो एल्केन, क्लोरो एल्केन इनटू आयोडो एल्केन। रिएक्शन तो ये है, क्लोरो एल्केन ऑन रिएक्शन विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन फॉर्म्स आयोडो एल्केन। सर तीसरा कैसे पूछेंगे क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरो एल्केन रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। आंसर तो वही है ना भाई, क्लोरो एल्केन ऑन रिएक्शन विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन फॉर्म्स आयोडो एल्केन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन, या कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। नेक्स्ट आता है, अब याद रखने का तरीका, फिंकलस्टीन किससे शुरुआत हो रहा वर्ड, एफ। फिंकलस्टीन में एफ नहीं बनेगा, क्या बनेगा, तो आयोडो, यस। दूसरा हेलो एल्केन, क्लोरो ब्रोमो और में भी आयोडो, क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो एल्केन ऑन रिएक्शन विद सिल्वर फ्लोराइड, AgF, HgF, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन फॉर्म फ्लोरो एल्केन। यहां पे फ्लोरो एल्केन आसानी से बन जाएगा क्योंकि सिल्वर फ्लोराइड या मेटल फ्लोराइड आसानी से फ्लोरिनेशन कर देते हैं, तो इससे फ्लोरो एल्केन बनेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट रिएक्शन। याद रखने वाली बात है कि जितने फ्लोरीन होंगे, जैसे SbF3 में कितने फ्लोरीन एटम, 3, तो 3 हेलो एल्केन ले लो, COF3 में 3 तो 3 है, Hg2F2 में 2 तो 2 एटम ले लो, तो उसी तरीके से रिएक्शन बन जाएगी। लास्ट वन, फिफ्थ, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है RCOOH। यदि इसकी रिएक्शन हम सिल्वर से करा दें तो क्या बन जाता है, RCOOAg। इसको बोलते हैं हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड रिफ्लक्स कंडेंसेशन फॉर्म्स ब्रोमो एल्केन। इस मेथड से केवल ब्रोमो एल्केन बनेगी और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम बोरोडाइन हंस-डीकर रिएक्शन। इस तरीके से मैंने आपको अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने, एल्केन से हेलो एल्केन बनाने, एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने, हैलोजन एक्सचेंज से हेलो एल्केन बनाने और सिल्वर सॉल्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड के हेलो एल्केन बनाने के मेथड सिखा दिए। यानी कि आप इन रास्तों को फॉलो करके कहां पहुंच सकते हैं, हेलो एल्केन। तो दीज आर कॉल्ड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और ये कन्वर्जन में भी यूज होते हैं। अब कन्वर्जन एक से ज्यादा हो सकता है, तो अब हेलो एल्केन से हम कहां जा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग पहले इस साइड का स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि अब हम हेलो एल्केन से आगे कहां जा सकते हैं। तो रास्ते से पहुंच तो गए, वहां से कहां जा सकते हैं, ये बहुत मल्टी, इसको कैसे यूज करते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हेलो एल्केन ऑन रिएक्शन विद एक्वस NaOH, एक्वस KOH, एक्वस AgOH और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म्स एल्कोहल। इन चारों रिएक्शनों से प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा।
इसका मतलब शुरुआत अल्कोहल से करी और वापस हेलो एल्केन से क्या बना दिया, अल्कोहल। तो इस रिएक्शन को समझो। तो हेलो एल्केन ऑन रिएक्शन विद एक्वस NaOH फॉर्म्स अल्कोहल, alcohols hello alkane on reaction with aqueous KOH forms alcohol, hello alkane on reaction with aqueous AgOH silver hydroxide forms alcohols, and last one hello alkane on reaction with moist Ag2O silver oxide forms alcohols। इस तरीके से वापस हेलो एल्केन से अल्कोहल बन गया। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? क्या मैं एल्केन से भी अल्कोहल बना पाऊंगा? यस, बहुत आसान है। एल्केन से पहले क्या कर लो, हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन से फिर क्या बना दो, अल्कोहल। यस, ये 2 स्टेप में हो जाएगी, यानी कि पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन देन प्रॉपर्टी। यस, आगे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हेलो एल्केन ऑन रिएक्शन विद सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और पोटेशियम नाइट्राइट फॉर्म्स नाइट्रो एल्केन RnO2, दोनों में RnO2, दैट इज कॉल्ड नाइट्रो एल्केन। इसका मतलब आप एल्कोहल को भी नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर ये कैसे कर सकते हैं? आपको मालूम है, आप एल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करोगे और हेलो एल्केन को किस में कन्वर्ट कर दोगे, नाइट्रो एल्केन। यस, इट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। 2 स्टेप में आपका कन्वर्जन हो जाएगा एल्कोहल टू नाइट्रो एल्केन। बट लेकिन यहां ध्यान करो, तो हेलो एल्केन ऑन रिएक्शन विद सोडियम नाइट्राइट और पोटेशियम नाइट्राइट फॉर्म नाइट्रो एल्केन, बट स्टार लगा हुआ है AgNO2 पे। AgNO2 से क्या होगा, हेलो एल्केन ऑन रिएक्टिंग विद सिल्वर नाइट्राइट फॉर्म नाइट्राइटो एल्केन RONO। यहां डिफरेंस हो गया। क्यों डिफरेंस हुआ? सर यहां तो नाइट्रो बना, यहां नाइट्राइटो O बना। नाइट्राइट O आ रहा है, तो इसका मतलब कार्बन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन से हुई। ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि सोडियम नाइट्राइट के बीच में आयनिक बॉन्ड, पोटेशियम नाइट्राइट के बीच में आयनिक बॉन्ड, पर सिल्वर नाइट्राइट में सिल्वर और नाइट्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से हेलो एल्केन के R ने ऑक्सीजन के ऊपर अटैक किया और क्या बना दिया, नाइट्राइटो एल्केन। यस, आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्केन ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम साइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड फॉर्म एल्काइल साइनाइड, और एल्काइल साइनाइड को क्या बोलते हैं हम, एल्काइल नाइट्राइल। फिर वही बात, क्या केवल हेलो एल्केन को एल्काइल नाइट्राइल में बना पा रहे हैं आप? नहीं सर, हम एल्कोहल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्केन को भी कर सकते हैं, एल्कीन को भी कर सकते हैं, और सिल्वर सॉल्ट को भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले उनसे हेलो एल्केन बनाएंगे और फिर NaCN या KCN से रिएक्शन करके यहां पहुंच जाएंगे। वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। फिर से स्टार लगा हुआ है AgCN, तो दोनों में डिफरेंस बताता हूं। हेलो एल्केन ऑन रिएक्शन विद सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड फॉर्म एल्काइल नाइट्राइल्स या एल्काइल साइनाइड्स, बट व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विद सिल्वर साइनाइड दे फॉर्म एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोनाइट्राइल या एल्काइल आइसोसाइनाइड। ध्यान देगा, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्डिंग है तो R का अटैक नाइट्रोजन पे होगा, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। हेलो एल्केन ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम सल्फाइड और पोटेशियम सल्फाइड फॉर्म्स थायोईथर RSR। ये सारी की सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट। आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्केन ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म थायो अल्कोहल। तो इस तरीके से थायो अल्कोहल बन जाएंगे और थायो ईथर बन जाएंगे। कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हेलो एल्केन ऑन रिएक्शन विद अमोनिया। जब भी अमोनिया और एल्कोहलिक अमोनिया के साथ हेलो एल्केन की रिएक्शन होगी तो फर्स्ट पार्ट में बनेगा 1 डिग्री एमाइन, यानी कि ये वाला एक H और X बाहर निकल जाएगा और RNH2 बन जाएगा। ये फिर RX से रिएक्शन करेगा तो R2NH 2 डिग्री एमाइन, फिर से रिएक्शन होगी 3 डिग्री एमाइन, और फिर से रिएक्शन होगी तो टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम हैलाइड, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। तो इसको हम फोर्थ नेक्स्ट चैप्टर यानी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है नाइट्रो कंपाउंड्स या एमाइंस, उसमें प्रिपरेशन पढ़ाएंगे। तो क्या आप केवल हेलो एल्केन से एमाइन बना सकते हैं? सर अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं सर, हम एल्कोहल से पहले हेलो एल्केन और हेलो एल्केन से एमाइन, हम एल्केन से पहले हेलो एल्केन और हेलो एल्केन से एमाइन, हम एल्कीन से पहले हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन से एमाइन, कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो और क्लियर होगा। नेक्स्ट, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड अमोनोलिसिस और रिडक्टिव अमोनोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन। नेक्स्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो रिएक्शन मैंने कराई वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी। अब जो रिएक्शन मैं कराने वाला हूं दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। तो हेलो एल्केन ऑन रिएक्शन विद एल्कोहलिक NaOH, देखो अंतर याद रखना, ये एक्वस NaOH था, यहां एल्कोहलिक NaOH है, एंड एल्कोहलिक KOH।
या तो एल्कोहलिक NaOH से या एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन हो जाए तो बनते हैं एल्कीन। और क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर हो गया है तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब डीहाइड्रो हैलोजिनेशन से क्या बन गया, एल्कीन बन गया। यहां पे कंडीशन आती है कि यदि आपके पास प्रोबेबिलिटी है जिस कार्बन से हैलोजन हट रहा है उसके पड़ोस में एक ही तरह के कार्बन है 1 डिग्री वाले, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। पर यदि प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि 2 तरह के कार्बन है 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो 1 से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 2, और 2 से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री। तो आपको याद रखना है वहां पे एक रूल फॉलो होगा, दैट्स कॉल्ड सेट-जेफ रूल, यानी कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन प्रोडक्ट होगी, तो दैट इज कॉल्ड डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। एक बार फिर रिपीट करता हूं, हेलो एल्केन ऑन रिएक्शन विद एल्कोहलिक NaOH और एल्कोहलिक KOH फॉर्म्स एल्कीन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। आगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन करते हैं जो ईथर नेक्स्ट चैप्टर में काम आएंगी, ईथर की प्रिपरेशन के लिए। हेलो एल्केन ऑन रिएक्टिंग विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, अभी एल्कोहल में आपने मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से की थी, पर यहां कैसा है, ड्राई। तो हेलो एल्केन ऑन रिएक्टिंग विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म ईथर। नेक्स्ट, हेलो एल्केन ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला R-ONA फॉर्म्स ईथर, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां एक कंडीशन होती है कि जब भी विलियमसन सिंथेसिस होगी तो ये जो एल्कोक्साइड है इट मे बी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, बट हेलो एल्केन इज ऑलवेज बी 1 डिग्री। याद रखना, हेलो एल्केन केवल कौन सी होगी, 1 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या बनाएंगे, एल्कीन, वो ईथर नहीं बनाएंगे। तो जब भी आपको ईथर बना हुआ हो और पूछे बताओ इसकी हेलो एल्केन क्या होगी, यदि विलियमसन सिंथेसिस है तो 1 डिग्री वाला ही हेलो एल्केन होगा। क्लियर? तो इसे याद रखें, 1 डिग्री हेलो एल्केन ऑन रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्म्स ईथर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। नेक्स्ट रिएक्शन कराने वाले हम मेटल्स के साथ। अब मेटल्स के साथ कैसे होगी, हेलो एल्केन ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल, ये तो बहुत रिएक्टिव होती है, मॉइस्चर से, इसलिए किसकी प्रेजेंस जरूरत होगी, ड्राई ईथर। तो हेलो एल्केन ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्म हायर एल्केन। जो भी हेलो एल्केन आप लोगे उससे डबल कार्बन की एल्केन बन जाएगी। यदि आप मिथाइल क्लोराइड लोगे तो ईथेन बनेगा, इथाइल क्लोराइड लोगे तो ब्यूटेन बनेगा, यानी कि जस्ट डबल हो जाएगा, RR, वो एल्केन बनेगी, हायर एल्केन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। देखो यहां पे X लग गया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, वुड्स रिएक्शन में एक प्रॉब्लम आई कि सर इससे तो या तो 2 कार्बन की बनना है प्रोडक्ट, या 4 कार्बन का बनना है, या 6, इवन यदि मुझे प्रोपेन बनाए तो क्या करूं, तो इसको इंप्रूव कर देते रिएक्शन को। देन हेलो एल्केन ऑन रिएक्शन विद जिंक मेटल, अब मेटल कौन सी होगी, जिंक, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्म्स एल्केन विद ऑड नंबर एज वेल एज इवन नंबर ऑफ कार्बन। यहां पे आप 2 डिफरेंट हेलो एल्केन यूज कर सकते हो, जिसमें एक कार्बन की होगी, एक 2 कार्बन, तो प्रोडक्ट कितने कार्बन का बनेगा, 3। यस, तो इसे बोलते हैं हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड में ऑड नंबर का भी एल्केन बनेगी और इवन नंबर की भी। नेक्स्ट बात करते हैं, हेलो एल्केन ऑन रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्म्स RMgX, यानी कि R और X के बीच में क्या एंट्री कर गया, मैग्नीशियम, RMgX। इसे बोलते हैं हम एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। वंस रिपीट कर देता हूं, हेलो एल्केन ऑन रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन में क्या होगा, अभी आपने देखा जब हमने वुड्स रिएक्शन करी तो डबल कार्बन की एल्केन बनी, जब हमने फ्रैंकलैंड करी तो भी डिफरेंट कार्बन की बनी। पर यदि हमें एल्केन उतने ही कार्बन की चाहिए जितने का हेलो एल्केन है, तो कौन सी रिएक्शन करेंगे, रिडक्शन। अब ये रिडक्शन कैसे हो सकता है, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिंक प्लस HCl, सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल, दीज ऑल आर द रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस कर देते हैं। तो हेलो एल्केन में से ये हैलोजन को बाहर कर देंगे और उसकी जगह हाइड्रोजन लग जाएगा। तो क्या होगा, हेलो एल्केन ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन एंड निकल और रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड फॉर्म एल्केन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम विद पेरेंट हेलो एल्केन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
अभी तक जो आपको कराई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराई, एलिमिनेशन कराई, रिडक्शन कराई, पर अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, जो हेलो एल्केन दे सकता है बेंजीन के साथ। कैसे? दैट इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हेलो एल्केन ऑन रिएक्शन विद बेंजीन in presence of anhydrous aluminium trihalide AlX3, it may be AlCl3, it may be AlBr3, it may be FeCl3 FeBr3, or it may be a Lewis acid. So in presence of Lewis acid forms alkyl benzene. This reaction is called Friedel-Crafts alkylation reaction, and it is an example of electrophilic substitution reaction. Last reaction, haloalkane on reacting with sodium salt of carboxylic acids. Sorry, silver salt of carboxylic acid, not sodium salt. I again repeat, haloalkane on reaction with silver salt of carboxylic acid form ester. तो सिंपली इससे एस्टर बन जाएगा, AgX बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा? R-COR। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं। ये केवल हेलोएल्केन से ही नहीं बन सकते, इसको मैं कन्वर्जन की फॉर्म में आपको दिखाना चाहता हूं, तो मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो पूरे बोर्ड को फोकस में ले ले और आगे बढ़ते हैं। तो क्या मैं केवल हेलो एल्केन से एल्काइल नाइट्रोल बना सकता हूं? नहीं, मैं एल्कोहल से कोई सा भी स्टेप फॉलो करके पहले RX बना सकता हूं और RX की रिएक्शन NaCN से करके RCN बना सकता हूं। मैं एल्कीन से HX की रिएक्शन करा के पहले हेलो एल्केन बना सकता हूं और हेलो एल्केन की NaCN से करके RCN बना सकता हूं। यदि मुझे नाइट्राइटो बनाना है और वो किससे बनाना है? एल्केन से, तो एल्केन की पहले हेलोजन से रिएक्शन करके क्या बनाऊंगा? हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे कर दूं? AgNO2 से, क्या बन जाएगा? नाइट्राइटो एल्केन। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे, और इसको जब भी हम कन्वर्जन में यूज करते हैं, और या हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं, तो नेम रिएक्शन की फॉर्म में हो सकता है, या सिंपल कह सकते हैं हाउ विल यू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू थायोएल्कोहल। अब डायरेक्ट तो नहीं हो सकता ये, तो आप क्या करेंगे? पहले एल्कोहल के इन पांचों में से कोई से मेथड से कहां पहुंच जाएंगे? हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन की रिएक्शन या तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से करके क्या बना देंगे? थायो एल्कोहल। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन में यूज करते हैं। इसको और कैसे यूज करेंगे? मीथेन से इथेन, मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल, मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड, इथाइल अल्कोहल टू एल्कीन। तो बहुत सारे कंसेप्ट आपको सिखाने हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप इसकी जीरोक्स करा के अपने पास रख लें, डेली इस चार्ट को पढ़ें। इस वीडियो पर यदि आपकी 1000 लाइक आती हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मैं आगे और रूट मैप बता सकूं। और उस रूट मैप को बताने से पहले मैं इनको यूज करना सिखाऊंगा कि हम कन्वर्जन में, हम व्हाट हैपेंस व्हेन में किस तरीके से यूज करते हैं। तो अभी मैं इंतजार कर रहा हूं, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप कौन से स्कूल से हैं और कहां से बिलोंग करते हैं, ताकि मुझे पता चले मेरे व्यूअर्स कहां कहां से इसको देख रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।